तो ये है हमारा नया सेटअप और नए सेटअप में आपको दो चीजें दिख रही हैं। एक है मार्केट ट्रेंड इंडिकेटर और दूसरा है आईबीटी लेवल्स। ये दोनों इंडिकेटर्स आपको हेल्प करेंगे लाइव मार्केट में ट्रेड को प्लान करने में और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में। साथ ही साथ क्या होता है, एक ट्रेड सेटअप का बेनिफिट ये होता है कि जो आप लंबे ट्रेड्स में एंटर नहीं कर पाते हो या फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं कर पाते हो, उन सब फोमो से आपको बचाएगा। और जो ओवर ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम है उससे भी आपको बचाता है एक अपना ट्रेड सेटअप। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको ग्रीन डॉट्स दिखे तो इसका मतलब आपके लिए मार्केट बायर ट्रेंड में मूव कर रहा है, और जब भी रेड दिखे तो आपको सेलिंग ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम फ्रेम चूज करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स प्लान करने हैं और फिर अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। तो जब भी आप कोई बाई ट्रेड या फिर सेल ट्रेड लोगे, तो जैसे बाइंग के केस में आपका स्विंग लो स्टॉप लॉस होगा, स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और सेलिंग के केस में आपका स्विंग हाई स्टॉप लॉस होगा। जैसा आपका सेलिंग का सिग्नल इस जगह पे है तो आपका स्विंग हाई जो है स्टॉप लॉस होगा। बेसिकली आपको बता दूं एक स्विंग किस तरीके से होता है। सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में है, आपको इस जगह पे सिग्नल आया, तो आपको ये स्विंग यूज करना है। जो भी मार्केट का ऐसा ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ट्रेंड का जो लोअर साइड है वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और सेलिंग के केस में अपर साइड में आपका स्टॉप लॉस होगा। सेलिंग के केस में स्विंग हाई स्टॉप लॉस है और बाइंग के केस में स्विंग लो स्टॉप लॉस है। तो अब बात आती है हमें ट्रेड्स को फिल्टर कैसे करना है। तो डे चार्ट में आपको स्ट्रेंथ चेक करना है। तो स्ट्रेंथ चेक करने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि जब भी इस लाइन से मार्केट ऊपर निकले तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की बात करता है, ये एक स्ट्रेंथ की बात करता है। यहाँ पे मार्केट बुलिश होते हैं जब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर होगा, और जब मार्केट इस लाइन के नीचे होगा तो वो एक सेलिंग ट्रेड के लिए वेट कराएगा। तो फिल्टर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें डे चार्ट पे स्विच करके वहां से स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो लाइन के ऊपर जब भी प्राइस होगा तो वहां पे हमें एक स्ट्रेंथ दिखेगी। इस जगह पे ये एक स्ट्रेंथ है बायर्स का। तो जब भी आपका डे चार्ट स्ट्रांग हो तो आपको बायर्स की तरफ, मतलब बाई साइड के ट्रेड्स में अच्छी क्वांटिटी से एंटर करना है, और सेलिंग वाले ट्रेड्स को या तो अवॉइड करो या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। ऐसे ही दूसरा, जब मार्केट लाइन के नीचे होगा तब आपको नेगेटिव साइड पे एंटर करना है, तब आपको सेलर साइड पे ज़्यादा बायस होना है, और जो भी पॉजिटिव सिग्नल आए उनमें आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है या फिर अवॉइड करना है। तो एक तो वैलिडेशन हो गई स्ट्रेंथ की हमारी लाइन से, कि हमने लाइन के थ्रू चेक करा कि कैसी वैलिडेशन है मार्केट की या फिर मार्केट का स्ट्रेंथ किस तरीके से है। और एक और चीज साथ ही में ध्यान रखनी है स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। देखो जैसे मार्केट इस जगह पे नेगेटिव है और यहाँ पे मार्केट लाइन के नीचे बना हुआ है, तो ये क्या है, एक नेगेटिव ट्रेंड है। पर आपको ऐसे भी याद होगा कि मार्केट जो है वो रिवर्स करती है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जैसे नेगेटिव साइड के ट्रेंड है तो आपको चेक करना है कि किसी भी दिन डे हाई ब्रेक हो रहा है तो वो दिन मेरे लिए एक पॉजिटिव दिन है। सपोज इस जगह पे डे हाई ब्रेक हुआ तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है। देखो ऐसे ही जब अपसाइड होगा और जब किसी का डे लो ब्रेक हो, जैसे लाइन के अपसाइड है और किसी दिन डे लो ब्रेक हो रहा है, प्रीवियस दिन का, प्रीवियस डे का डे लो ब्रेक हो रहा है, तो वो दिन हमारे लिए एक नेगेटिव साइन होगा कि मार्केट इस जगह से हो सकता है रिवर्स करने की तैयारी कर रहा हो। तो आपको दो केसेस बताए, एक तो आपको लाइन से अगर मार्केट बाउंस ले रहा है, लाइन को टच करके बाउंस ले रहा है तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाता है। दूसरा, अगर लाइन के नेगेटिव है और नेगेटिव होने के बाद प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो रहा है या फिर पॉजिटिव होने के बाद प्रीवियस डे लो ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमारा ट्रेंड चेंज होता है और स्ट्रेंथ भी शिफ्ट होती है। तो एक बार हमने स्ट्रेंथ पता कर लिया तो अपन को सिर्फ इतना सा करना है, अगर स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो, लाइक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड्स को प्ले करना है, और नेगेटिव डेज हो तो नेगेटिव ट्रेंड को अप्लाई करना है। और अगर किसी नेगेटिव दिन डे हाई ब्रेक हो जाए तो उस केसेस में अपने को पॉजिटिव साइड के ट्रेड्स को प्ले करना है। बस इतना सिंपल सा रूल है। आपको एक बार ओवरनाइट रात को एनालिसिस कर लेनी है और आपको नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान रेडी हो जाएगा।
ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वांटिटी सिलेक्शन। अगर जिस दिन आपका कन्विक्शन लो है या फिर आपको कंफ्यूजन सा लग रहा है तो उस दिन आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। और जिस दिन आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, जैसे यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है और इस जगह पे कंफ्यूजन है, तो जब आपको कंफ्यूजन हो तब आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। और जब आपको अच्छा कन्विक्शन हो, अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा हो, तो उस दिन आपको एक नॉर्मल क्वांटिटी में जितना आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लेस करना है। देखो, क्योंकि हर दिन ट्रेंडिंग नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस ओवरनाइट करना पड़ेगा। एक बार आपने ओवरनाइट 10 मिनट 15 मिनट एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान रेडी हो जाएगा। और ट्रेड प्लान के साथ जब आप ट्रेड करोगे, लगातार एक हफ्ता एक महीना ट्रेड करोगे, तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन हो जाता है। तो ये सारे रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये स्टॉक्स पे भी काम करेगा। आप इस ट्रेड सेटअप के थ्रू स्विंग ट्रेडिंग भी प्लान कर सकते हो। आपको जैसा यूज़ करना है, इसको जिस भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है वो कर सकते हो। देखो, टाइम फ्रेम कम करने से हमें सिग्नल्स ज़्यादा मिलेंगे और आपका टारगेट और स्टॉप लॉस छोटा होगा। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाओगे आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स कम मिलेंगे, पर जो भी सिग्नल आएगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा होगा, उसका टारगेट ज़्यादा बड़ा होगा, उसका स्टॉप लॉस भी साथ ही साथ बड़ा होगा। और दूसरा इंडिकेटर है आईबीटी लेवल। ये आपको हेल्प करेगा मार्केट में टारगेट्स को डिसाइड करने में। जो ग्रीन जोन है ये आपके सपोर्ट जोन है और जो रेड जोन है ये आपके रेजिस्टेंस जोन है। ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में एक बार की टारगेट कहाँ पे है। जैसे सपोज यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ तो मार्केट का पहला टारगेट ये था, और जब इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट ये हो गया। और फिर जब मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो उसने नए आपको रेजिस्टेंस जोन दिखा दिए। तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो गया। तो अब जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो इसके बाद नेक्स्ट टारगेट मार्केट का इस लेवल तक होगा। तो इस तरीके से आईबीटी लेवल्स आपको एक टारगेट बुक करने का एरिया दे देता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग किस जगह पे करनी है। आई होप आपको सेटअप समझ में आ गया है। सेटअप के सारे रूल्स आपने समझ लिए हैं, सारे प्रॉपर्टीज आपने समझ लिए हैं। आराम से यूज़ करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। इस सेटअप का गिव अवे चल रहा है। गिव अवे के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको अपना ट्रेडिंग व्यू आईडी ड्रॉप करना है। कोई भी टास्क नहीं है और आपको सिर्फ अपना ट्रेडिंग व्यू आईडी ड्रॉप करना है और आपको गिव अवे मिल जाएगा इसका। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपका सेटअप आपके ट्रेडिंग व्यू आईडी पे अप्लाई हो जाएगा।